डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति बनाई गई प्रोफेसर आशू रानी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई प्रोफेसर आशू रानी। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार हटाए गए। कोटा यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं आशू रानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के निरीक्षण के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किए आदेश। शामली जिले में धारा 144 लागू। राष्ट्रीय लोकदल के किसान सम्मेलन को प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार किया। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी को इस सम्मेलन का मंच साझा करना था। सत्यपाल मलिक 5 साल का कार्यकाल पूरा करके मेघालय के गवर्नर पद से रिटायर हुए हैं। पीएफआई बैन करने के बाद अलर्ट जारी। पीएफआई बैन करने के बाद जुमे की नमाज को लेकर गृह विभाग से जारी किया गया अलर्ट। सभी जिला कप्तानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। पीएफआई बैन करने के बाद पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन कर कार्रवाई के निर्देश। गाजियाबाद रामलीला मैदान में झूला टूटने से हुआ हादसा। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में लगा झूला टूटने से हादसा। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग हुए घायल। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रामा डायग्नोस्टिक सेंटर में लगी भीषण आग। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित रामा डायग्नोस्टिक सेंटर में लगी आग। कलेक्ट सैंपल व रिपोर्ट जले। फायर ब्रिगेड वर्सेस पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। रामलीला मंचन के मंच पर बार बालाओं का डांस। जनपद औरैया में रामलीला मंचन के दौरान रामलीला मंच पर ही बार बालाओं का डांस। रामलीला मंचन धार्मिक आयोजन के दौरान बार बालाओं का डांस हमारी सांस्कृतिक परंपरा और उसके सम्मान पर कुठाराघात है। ये वीडियो औरैया कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिरोजाबाद जिला जेल में बंद कैदी ने अपने लिंग पर चढ़ाया मोटा रिंग। फिरोजाबाद जिला जेल में बंद कैदी ने अपने लिंग पर चढ़ाया मोटा लोहे का रिंग। बंद कैदी नहीं कर पा रहा है टॉयलेट। पेट में असहनीय दर्द से हालत खराब। कैदी की हालत बिगड़ने से जेल प्रशासन ने सरकारी ट्रामा सेंटर में कराया भर्ती। हालत गंभीर होने पर ट्रामा से डॉक्टरों ने आगरा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए किया रेफर। कैदी की इस हरकत से जिला प्रशासन के हाथ पैर फूले। 65 वर्षीय बुजुर्ग कैदी की ये हरकत बनी उसकी जान की आफत। 302 के केस में सजा काट रहा है बुजुर्ग कैदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद छोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद छोड़ा। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत खड़गे ने ये इस्तीफा दिया है। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अभी तक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनका सीधा मुकाबला शशि थरूर से होगा। ब्रजराज खाबरी यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष बने। पूर्व सांसद ब्रजराज खाबरी को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित किए गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, नुकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, योगेश दीक्षित, अनिल यादव को मिली प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। सऊदी अरब से मृतक की जगह किसी और का शव पहुंचा वाराणसी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को सऊदी अरब में मृत व्यक्ति की जगह किसी दूसरे का शव विमान से वाराणसी आया। ताबूत खोलकर देखने के बाद परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। आधी रात्रि तक एयरपोर्ट पर शव लेकर परिजन वापस करने के लिए अड़े रहे। बाद में शव को शिवपुर मोर्चरी में रखवाया गया। विमान से किसी और का शव आने का मामला सुनकर अधिकारी भी हैरान हैं। इंदौर सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के बयान से हिला प्रशासन। देश में कड़े कड़े कानून के बावजूद भी रेप और महिला अत्याचार के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। इंदौर से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के बयान से हिला प्रशासन।
दुष्कर्म में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़िता का बयान सुनकर पूरा प्रशासन हिल गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों का कहना है कि हिंदू लड़की से संबंध बनाने पर जन्नत नसीब होती है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई से बाहर होने के बाद किया ट्वीट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ से अंतिम समय में पीछे हट जाने का फैसला लेने के बाद उन्होंने कहा कि वे पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन में प्रस्तावक बनेंगे। इस निर्णय के बाद दिग्विजय सिंह ने रहीम का एक दोहा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, जहां गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, जाके कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है गहलोत। मैं गांधी परिवार के आशीर्वाद से पिछले 50 वर्ष से कई पदों पर रहा हूं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। पद मेरे लिए मायने नहीं रखता, बल्कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा। इस समय अगर मैं कोई पद छोड़ता हूं तो कहा जाएगा कि जब कांग्रेस संकट से गुजर रही है तो अशोक गहलोत भाग रहे हैं। कूनो से आई अच्छी खबर, बढ़ेगा चीतों का कुनबा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक मादा चीता के गर्भवती होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पीएम ने इस मादा चीता का नाम आशा रखा है। अब आशा ने चीतों का कुनबा बढ़ने की उम्मीद जगा दी है। आशा के गर्भवती होने की पुष्टि इस महीने के अंत तक हो जाएगी। फीस वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र फीस बढ़ोतरी का कर रहे हैं विरोध। आमरण अनशन पर बैठे 3 छात्रों को रामनामी उड़ाकर प्रतीक स्वरूप उनकी शव यात्रा निकाली गई और पूरे कैंपस में घूमते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़ी फीस वापस लेने की मांग की। छात्रों द्वारा विरोध स्वरूप निकाली गई शव यात्रा को छात्रों ने पूरे कैंपस में निकाला और वीसी दफ्तर के सामने इकट्ठा होकर खूब रोए। बाल्टिक सागर में मीथेन लीक से हुआ विस्फोट। बाल्टिक सागर में हुआ विस्फोट इतना भयानक था कि उसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। दरअसल बाल्टिक सागर में बिछी नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम नॉर्थ स्ट्रीम फट गई है, जिसकी वजह से भयानक मीथेन लीक हो रहा है। इस घटना से न सिर्फ पर्यावरणविद बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। यूएनईपी के इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि प्रति घंटे 23,000 किलोग्राम कंसंट्रेटेड मीथेन निकल रही है। यूरोप में मंडरा रहा है कोविड जैसी नई बीमारी का खतरा। यूरोप में एक तरह की रहस्यमयी बीमारी फैलने का डर लोगों में फैला। चिंता इस बात की है कि इस बीमारी को कोविड जैसा बताया जा रहा है। दुनिया पहले से ही कोविड से उबरने की कोशिश कर रही है और अब इस नई बीमारी को सुन सभी और भी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने लिया कमला हैरिस का इंटरव्यू। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी वीमेंस लीडरशिप फोरम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट हाउस में लिया इंटरव्यू। यहाँ प्रियंका को पीले रंग की बैकलेस ड्रेस और मैचिंग हील्स में देखा गया। प्रियंका ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से अमेरिका में वेतन समानता और बंदूक कानूनों जैसे कई अहम मुद्दों पर किए कई सवाल। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लेने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के बाद अब वहां जारी युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकलना संभव नहीं रहा। रूसी बहुल इलाकों में कराए गए जनमत संग्रह में 99% से ज्यादा लोगों ने रूस में मिलने के पक्ष में राय जताई थी। पश्चिमी मीडिया ने इस जनमत संग्रह को फर्जी बताया है। तालिबान ने महिलाओं को रक्तदान करने से रोका। तालिबान ने अफगानिस्तान के पश्चिमी जिले काबुल के दश्ते बारची में हुए नृशंस हमले में हमला पीड़ितों के लिए रक्तदान करने जा रही महिलाओं को रक्तदान करने से रोका। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों के लिए किया गया रक्तदान रोकने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा रक्तदान तालिबान द्वारा रोका जा चुका है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही
ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।